हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ बंसी एंड आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट। चलिए, आज के वीडियो में हम सीखते हैं कि अंडर पेंटिंग क्या होता है। ये एक बहुत कॉमन टर्म तो नहीं है। काफ़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ये थोड़ा कॉमन हो चुका है, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर भी एक वीडियो हम बना सकते हैं और इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर सकती हूँ और फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये मेकअप का टेक्निक अच्छा लगता है या फिर नॉर्मली जैसे मेकअप करते हैं वो अच्छा लगता है। चॉइस आपकी है। दोनों ही अच्छे लगते हैं, दोनों ही फ्लॉलेस लगते हैं, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ये कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि अब ये क्या नई चीज़ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ी सी टेक्निक अलग है, बट it's nothing complicated. It's very simple. If you focus and concentrate and watch this video till the end, तो बहुत सिंपल है। क्योंकि मैं आपको बहुत डिटेल में समझाने वाली हूँ, डिटेल में एक एक चीज़ करके दिखाऊंगी, एक एक चीज़ बोल के डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगी और आपको रीज़न भी बताऊंगी कि हम ये चीज़ क्यों करते हैं, इसका रीज़न क्या है और ये किस तरह का इफ़ेक्ट देगा। अच्छा, अभी मैंने अपना पोर फिलिंग प्राइमर लगा लिया है। ये सिर्फ मैंने टी जोन में लगाया है क्योंकि मेरे टी जोन में काफ़ी ओपन पोर्स हैं और बहुत सारे हैं। तो अगर मैंने ये नहीं लगाया तो मेरे फाउंडेशन कंसीलर के थ्रू भी वो पोर्स दिखेंगे, एक टेक्सचर जैसा दिखेगा जो अच्छा नहीं लगेगा, तो वो मुझे एक फ्लॉलेस बेस नहीं देगा। और मेरे बाकी के चेहरे के ऊपर मैं एक सिंपल ऑयल कंट्रोल प्राइमर लगा लूँगी, जिससे कि मेरी स्किन का जो ऑयल है वो कंट्रोल में रहेगा। ये मेबेलिन फिट मी का ऑयल कंट्रोल प्राइमर है जो कि मैं बाकी के चेहरे पे लगाऊंगी, जो कि मेरा टी जोन के अलावा जो मेरा बॉर्डर है मेरे चेहरे का उस पे लगाऊंगी, क्योंकि मुझे सब कुछ मिक्स नहीं करना है और बिना मतलब के हम हमारे चेहरे के ऊपर लेयर्स क्यों लगाए, राइट। तो मैं ये सिर्फ वहीं लगाऊंगी जहाँ पे सच में ज़रूरत है। हाँ, लेकिन कोई भी एरिया मिस नहीं करना है, ओके। ऐसा नहीं कि यहाँ पे लगाया और यहाँ पे नहीं लगाया। प्राइमर आपके पूरे चेहरे पे लगेगा ही लगेगा। अब ये आप डिसाइड करिए कि आपको कौन सा यूज़ करना है। मैं 2 प्राइमर्स इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि एक मैं अपने पोर्स को फिल करने के लिए लगाती हूँ और एक मेरे चेहरा जो है वो काफ़ी ऑयली है, मेरी स्किन काफ़ी ऑयली है, तो ऑयल कंट्रोल के लिए ये दूसरा प्राइमर लगाती हूँ। आप डिसाइड करिए, अगर आपकी स्किन इतनी कॉम्प्लिकेटेड, इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं है, तो आप एक सिंपल ऑल स्किन टाइप्स प्राइमर भी लगा सकते हैं। नथिंग इज कंपल्सरी। यू वर्क अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, डोंट फॉलो एवरीथिंग यू वॉच। सबसे पहले कलर करेक्शन करेंगे। कलर करेक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत करिए। आई नो ये बहुत कॉमन नहीं है, नॉट फॉर अ रेगुलर मेकअप लुक, लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ कि हम सबको कलर करेक्शन की ज़रूरत होती है, चाहे आपकी स्किन कितनी भी फ्लॉलेस हो। डिस्कलरेशन थोड़ा बहुत हम सब फेस करते ही हैं। टैनिंग होती है, कभी कभी किसी को अंडर आइज पे थोड़ा सा डिस्कलरेशन होता है, अराउंड द माउथ होता है, फोरहेड पे होता है, तो वो सब कुछ कलर करेक्शन से ही न्यूट्रलाइज होगा। जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि मेरा स्किन टोन से थोड़ा सा डार्क पैच है, मैं वहाँ पे हल्का सा जो है एक डार्क शेड ऑफ कंसीलर ले रही हूँ। मैंने मेरी स्किन जैसी है उसको एक्सेप्ट कर लिया है। एंड आई थिंक वी शुड नॉट क्राई अबाउट एवरीथिंग इन लाइफ। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप सोल्यूशन ढूंढ लो, और मेरी तरह विदाउट प्रोटेक्शन कंसीलर मत लगाओ, बिकॉज फिर आपके बालों पे लग जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो। एनीवे, नेवर माइंड, मैं बाद में क्लीन कर लूँगी। बट येस, द पॉइंट इज़ कि एवरी वन हैज़ स्किन प्रॉब्लम्स, डोंट क्राई अबाउट इट, देयर इज़ अ सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग। एंड नेक्स्ट, ओके, सो नेक्स्ट मैं एक लाइटर शेड ऑफ कंसीलर ले रही हूँ जो कि मेरे स्किन टोन से थोड़ा सा लाइट है। आप क्लियरली देख सकते हो, एक डार्कर शेड है और एक लाइटर शेड है, तो ये दोनों को मिक्स करके एक बहुत अच्छा कलर करेक्शन हो जाएगा। तो अगर आपके पास कलर करेक्टर्स नहीं हैं, क्योंकि कलर करेक्टर्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं यूज़ करना, और अगर आपको अच्छे से नहीं आएगा तो वो चीज़ें आपके फाउंडेशन के थ्रू भी दिखेगी, तो आई डोंट थिंक कलर करेक्टर्स
प्रोफेशनल्स के अलावा किसी को यूज़ करने चाहिए। आप कर सकते हो, ऐसा कोई रूल्स नहीं है, बट इट्स अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड एंड ये टेक्निक बहुत सिंपल है। 1 शेड डार्कर कंसीलर एंड 1 शेड लाइटर कंसीलर, बट ओनली 1 शेड, एक ही शेड का डिफरेंस होना चाहिए, नॉट 3 to 4 शेड्स लाइटर, 3 to 4 शेड्स डार्कर, नो, फिर वो अगेन पैची हो जाएगा। सो ओनली 1 शेड लाइटर एंड ओनली 1 शेड डार्कर। एक छोटा सा ब्रश लेके मैं सब कुछ ब्लेंड कर दूंगी, और अभी आप बहुत अच्छे से देख सकते हो कि मैं किस बारे में बात कर रही थी जब मैंने बोला था कि ये टेक्निक बहुत अच्छी है कलर करेक्शन के लिए। तो अभी आपको उसका रिजल्ट जो है वो इंस्टेंटली मैं दिखाती हूँ। बहुत ही सबसे पहले तो हल्के हाथ से ब्लेंडिंग करनी है, क्योंकि हम आई एरिया में ब्लेंडिंग कर रहे हैं। प्रेशर बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि हमें प्रोडक्ट हटाना नहीं है, सिर्फ ब्लेंड करना है। कुछ लोग इतना प्रेशर से ब्लेंड करते हैं कि वो पूरा प्रोडक्ट ही हटा देते हैं, फिर क्या मतलब है। तो प्रोडक्ट हटाना नहीं है। आप देख सकते हो, डू यू सी दिस, डू यू सी, लुक एट दिस आई, कितना ज़्यादा पिगमेंटेशन है और यहाँ पे पूरा न्यूट्रलाइज हो गया है। So this is what color correction does for you. तो यूजुअली हमने देखा है कि हम हमेशा फाउंडेशन के ऊपर कॉन्टोर ब्लश ये सब करते हैं। तो आज सडनली मैं कॉन्टोर फाउंडेशन के नीचे या फाउंडेशन के पहले क्यों कर रही हूँ। तो इसका आंसर ये है कि इसी को अंडर पेंटिंग कहते हैं। अंडर पेंटिंग मीन्स यू पेंट योर मेकअप अंडरनीथ योर फाउंडेशन। ओके, अब आप सोचेंगे कि ऐसे तो फिर मेरा मेकअप पूरा ढक जाएगा, दिखेगा कैसे। दिखेगा भाई, सब दिखेगा, पेशेंस की बात है। थोड़ा सा ज़्यादा प्रोडक्ट लगाना है इसमें, क्योंकि इसके ऊपर फाउंडेशन भी आएगा। प्रोडक्ट प्लेसमेंट के बाद मैं हल्का सा इसको ब्लेंड कर लूँगी, ताकि जब हम फाउंडेशन लगाएं तो इतना पैची ना लगे और हमारा फाउंडेशन एप्लीकेशन भी स्मूथ ही लगे। हल्का सा ब्लेंड करेंगे, ज़्यादा नहीं। और ये हमारा कॉन्टोर ब्लेंड हो गया। चलिए चलते हैं ब्लश की तरफ। ओके, सो ब्लश भी हम वहीं पे प्लेस करेंगे जहाँ हम यूजुअली करते हैं। सो दैट इज़ एप्पल्स ऑफ योर चीक एंड टूवर्ड्स योर चीक बोन्स। आई नो थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, बट हमें थोड़ा ज़्यादा ही लगाना है, क्योंकि याद रखिए इसके ऊपर आपका फाउंडेशन भी आएगा। एंड इसको भी हम हल्के हाथ से ब्लेंड कर लेंगे। आप देख सकते हो कि इतना इंटेंस कलर होने के बावजूद ये ब्लेंड बहुत स्मूथली हो रहा है। सो प्रोडक्ट्स वैसे यूज़ कीजिए कि आपको ब्लेंड करने में तकलीफ़ ना हो, और आपके पास इनफ ब्रशेस होने चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अगर आपके पास अच्छे ब्रशेस नहीं होंगे, याद रखिए आपका मेकअप कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। हाइलाइटर हम यहाँ पे और यहाँ पे लगाएंगे। ये हाइलाइटर काफ़ी इंटेंस है, लेकिन इट्स ओके, क्योंकि इसके ऊपर हमारा फाउंडेशन आएगा। अभी अगर मैं इसको एक फाउंडेशन के ऊपर ब्लेंड कर रही होती तो मैं कभी भी इस तरह के स्ट्रोक्स नहीं लगाती, क्योंकि उससे मेरा फाउंडेशन हट सकता है। लेकिन इस वक्त मेरे चेहरे पे कोई फाउंडेशन, कोई बेस बना ही नहीं है। सो मैं बहुत ही केयर फ्री होके इसे आराम से ब्लेंड कर सकती हूँ। विच इज़ वाई ये टेक्निक हाल ही में बहुत पॉपुलर हो गई है, क्योंकि ब्लेंडिंग बहुत ईजी हो गया है इससे। क्योंकि अगर आप फाउंडेशन के ऊपर इतनी सारी चीज़ें ब्लेंड करने की कोशिश करेंगे तो फाउंडेशन का थोड़ा सा रिस्क तो रहता ही है कि फाउंडेशन फेड हो जाता है, कभी कभी कुछ जगहों से हट जाता है। तो ये टेक्निक काफ़ी अच्छी है उस कंपैरिजन में। सो बेसिकली आपको एक लाइट वेयर फाउंडेशन लेना है, क्योंकि हमारा मेकअप भी तो दिखना चाहिए। आप देख सकते हो इसकी फिनिश बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सीमलेस और बहुत ही फ्लॉलेस स्किन टिंट है ये। इट इज़ लॉरियल इनफैलिबल।
फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद हम पूरे मेकअप को अच्छे से पाउडर से सेट कर लेंगे। तो अंडर पेंटिंग का मतलब ही ये होता है कि हम पहले हमारा पूरा मेकअप हमारे फाउंडेशन के अंदर, मतलब हमारे फाउंडेशन के पहले हम हमारा पूरा मेकअप पेंट करें, मतलब अप्लाई करें हमारे चेहरे पे, और फिर उसके ऊपर फाउंडेशन से उसे कवर करके फिर सब कुछ पाउडर से सेट कर दें। तो इससे कभी भी आपके मेकअप में हार्श लाइंस नहीं आएंगी। जहाँ पे हमने लिक्विड ब्लश लगाया था वहाँ पे हमारा ब्लश, जो पाउडर ब्लश है, वो और भी अच्छे से एनहांस होगा। मुझे तो ब्लश ब्लाइंडनेस है तो मैं तो इतना ही लगाती हूँ, लेकिन आप माइंडफुल हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उतना ही लगाइए जितना आपको चाहिए। बट आई लव दिस फ्लश्ड चीक्स लुक। और ऐसा नहीं है कि आप लगाने के बाद इंटेंसिटी कंट्रोल नहीं कर सकते, आप ज़रूर कर सकते हैं। तो कॉन्टोर और ब्लश के साथ साथ हमने जहाँ जहाँ हमारा लिक्विड हाइलाइटर लगाया था वहाँ अभी हम पाउडर हाइलाइटर से सेट कर लेंगे। आप देख सकते हो बहुत ही फ्लॉलेस लग रहा है। फाइनली मैं मेरे आईब्राउज़ को सेट कर लूँगी। मैं मेरे आईब्राउज़ को मस्कारा से सेट करती हूँ। अगर आपके पास ब्राउ जेल है तो आप यूज़ कर सकते हैं, बट ये एक बहुत ही क्विक और आसान तरीका है आपके ब्राउज़ को इमीडिएट एक टिंट देने का। फाइनली हम हमारी लैशेज़ सेट कर लेंगे विद द मस्कारा ऑफ कोर्स। तो ये हमारा फाइनल लुक है आफ्टर फिनिशिंग एवरीथिंग, एंड मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छा ड्यूई मेकअप लुक हो सकता है। आप ये मेकअप लुक इवनिंग में भी कर सकते हो, डे टाइम में भी कर सकते हो, क्योंकि ये लुक एट दिस मेकअप लुक, ये कितना सीमलेस और फ्लॉलेस लग रहा है। अगर आपका मेकअप ऐसा दिख रहा है तो कोई नहीं बोलेगा कि आपको मेकअप करना नहीं आता या आपका मेकअप पैची है और एनीथिंग। इनफैक्ट आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे, बिकॉज लुक एट दिस, लुक एट द ग्लो, लुक एट द शाइन ऑन योर फेस। और शाइन भी एकदम नेचुरल लग रही है। आप 100% इसकी इंटेंसिटी कम कर सकते हो। अगर आपको इतना शाइनी और इतना ग्लोई नहीं चाहिए तो आप हल्का सा कॉम्पैक्ट पाउडर वाला ब्रश लेके आप इसके ऊपर घुमा दो तो वो मैट फिनिश हो जाएगा। आप ब्लश का इंटेंसिटी थोड़ा कम कर सकते हो, पर मुझे तो पसंद है, बिकॉज इफ़ आई एम पुटिंग सो मच मेकअप एंड इफ आई एम डूइंग सो मच ऑफ हार्ड वर्क एंड गिविंग सो मच टाइम इन डूइंग माई मेकअप, तो ऐसा लगना तो चाहिए कि मैंने मेकअप किया है। तो दिस इज़ परफेक्ट फॉर मी। लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप इंटेंसिटी ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं। हो सकता है आप फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके डिज़ायर्ड रिजल्ट्स ना हासिल कर पाएँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं कर सकते। इतना सिंपल है तो आप क्यों नहीं कर सकते, आप ज़रूर कर सकते हैं। ये ट्यूटोरियल देखते रहिए, साथ में करते रहिए। हो ही नहीं सकता कि आप अचीव नहीं कर सकते। ओके, आई बिलीव इन यू, सो यू हैव टू डू इट and you can do it. That's it for this video. I am so happy with this look. I hope आप लोग भी ट्राई करो and I hope आप लोग को भी इतना ही अच्छा लगे जितना कि मुझे अच्छा लगा, और आपको भी करने में उतना ही मज़ा आए जितना कि मुझे आया। मैं आपसे मिलूँगी मेरे अगले वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चंस है, आप मुझे DM भेज सकते हैं या फिर नीचे भी कमेंट कर सकते हैं। मैं बहुत खुशी आपकी हेल्प करूँगी। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। एंड that's it for this video, and I just want you to remember that you're so beautiful. Bye.